नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राहुल सर और आप देख रहे हैं विजन जीएस। आज हम लोग बायोलॉजी में अनुवांशिकी चैप्टर का बचा हुआ हिस्सा कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट मिलता रहे। शुरू करते हैं। डीएनए की खोज किसने की? ठीक है, डीएनए की खोज किसने की? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। तो देखिए एक्सप्लेनेशन। यह एक गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, MHF विलिकन्स तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा 1953 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1869 ईस्वी में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिशर ने की थी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? ठीक है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? आंसर होगा प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। ठीक है, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। एक्सप्लेनेशन है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को वर्ष 1968 में शरीर विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में मार्शल डब्ल्यू नीरेनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू हॉली के साथ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनके द्वारा किए गए अनुसंधान से यह पता लगाने में मदद मिली कि कोशिका के आनुवंशिक कोड को ले जाने वाले न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड्स किस प्रकार कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। ठीक है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था तो किसने किया था? खुराना ने। किसने किया था? खुराना ने। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। लॉमान जीन यानी जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आंसर होगा बारबरा मैकलिंटॉक। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है इसका, लॉमान जीन के सिद्धांत के प्रतिपादक बारबरा मैकलिंटॉक थे, जिन्हें 1983 ईस्वी में इस विशेष अनुसंधान के लिए चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने मक्का के पौधे पर आनुवंशिकता का अध्ययन करते समय देखा कि कुछ आनुवंशिक तत्व एक गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समर्थ है। अध्ययन के तौर पर इन्होंने देखा कि जंपिंग जीन्स द्वारा जो आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं उससे मक्का के दाने पर कुछ धब्बे पड़ जाते हैं। नए प्रयोगों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि सभी कोशिकाओं में डीएनए के खंड होते हैं जिन्हें ट्रांसपोजेबल तत्व या ट्रांसपोजेन कहते हैं, जिनका विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए में उपलब्ध कौन सी यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता? तो ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन में क्या है? एडेनिन, टायरोसिन, गुआनिन और साइटोसिन। तो ऑप्शन क्या होगा? बी यानी टायरोसिन। एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन एमिनो अम्ल बनाते हैं। टायरोसिन एक अतात्विक अमीनो अम्ल यानी नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है जो कि स्तनियों के शरीर में ही निर्मित होता है। टायरोसिन नामक एमिनो अम्ल डीएनए में मौजूद एक यौगिक है जो कि अमीनो अम्ल नहीं बनाता है। डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है जो कि जीवों के लक्षणों के संकेत सूचनाओं को जन्मपत्री की भांति जनकों से संतानों में पहुंचाने का कार्य करता है। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है तो डीऑक्सीराइबोस होता है। ठीक है, क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस होता है। एक्सप्लेनेशन है इसका, जीव कोशिकाओं में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए तथा राइबो न्यूक्लिक अम्ल अर्थात आरएनए। प्रत्येक न्यूक्लिक अम्ल के संयोजन में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड अणु भाग लेते हैं। डीएनए मुख्यतः केंद्रक में होता है और
इसमें न्यूक्लियोटाइड अणुओं में शर्करा डिऑक्सीराइबोज तथा नाइट्रोजनीय समाक्षार एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन व साइटोसिन होता है। इसके विपरीत आरएनए मुख्यतः कोशिकाओं के साइटोसोल में होता है और इसमें न्यूक्लियोटाइड अणुओं में शर्करा राइबोज तथा नाइट्रोजनीय समाक्षार एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल व साइटोसिन होता है। राइबोजाइम्स होते हैं, तो आंसर होगा आरएनए। ठीक है, राइबोजाइम्स होते हैं आरएनए। एक्सप्लेनेशन है, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंजाइम या राइबोजाइम्स आरएनए अणु है जो विशिष्ट जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। आरएनए के इस उत्प्रेरक गुण की खोज के लिए थॉमस आर केच तथा सिडनी ऑल्टमॉन को 1989 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या स्थिर रहती है। ठीक है, क्या रहती है? स्थिर रहती है। एक्सप्लेनेशन है, सामान्यतः किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की संख्या निश्चित व स्थिर रहती है। गुणसूत्रों की संख्या आयु अथवा वजन के साथ परिवर्तित नहीं होती है। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी यानी छिपकली में नहीं होते हैं लिंग गुणसूत्र, यानी बंदर, तितली, चीता में होते हैं जबकि छिपकली में नहीं होते। छिपकली की अनेक प्रजातियों सहित अनेक सरीसृपों में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। इनमें लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं तो कितने होते हैं? 46 होते हैं। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है जिनमें गुणसूत्रों की कुल संख्या 23 जोड़ी यानी 46 पाई जाती है। पुरुषों में 44 प्लस XY जबकि स्त्रियों में 44 प्लस XX गुणसूत्र होते हैं। पुरुष तथा स्त्री में 22 जोड़े गुणसूत्र यानी 44 ऑटोसोम होते हैं जबकि 23वां जोड़ा गुणसूत्र पुरुष में XY तथा महिलाओं में XX होता है, जिन्हें लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। जनक से जिस संतान को XY गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्र बनता है और जिसे XX गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्री बनता है। ओके।